मैं आपको बता रही हूँ 19 मार्च 2020 को मैं उनसे मिली थी आखिरी बार। उनका स्वास्थ्य पूछने उनके घर गई थी। कल्याण सिंह जी की आंखों में आंसू थे। वो कह रहे थे ये पुरानी भाजपा अब नहीं है और तुम अखिलेश जी के साथ चली गई हो। अखिलेश नौजवान होनहार लड़का है, तुमने अच्छा किया है। हाँ, उन्होंने विकास कार्य किया है, सांप्रदायिकता का विकास कार्य किया है, बड़ बोलेपन का विकास किया है। उन्होंने अपनी जुबान बहुत बढ़ा के बोलते हैं वो, और कोई विकास सड़कों पे विकास नहीं है। आप बताइए कितने लड़कों को हमारे जनपद में नौकरी मिली है। अगर समाजवादी पार्टी सरकार बनाने के बाद भी गलत करेगी तो मैं उस पर भी उंगली उठाऊंगी। और अगर मुझे ऐसा लगा कि जो वायदे हम कर रहे हैं पब्लिक से, अगर हम उससे ज़रा भी भटके तो मैं छोड़ दूंगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क पर। मैं हूं विपिन चौधरी। आज हमारे साथ में एक बहुत ही खास मेहमान, जनपद सहारनपुर की एक बहुत ही मजबूत राजनीतिक शख्सियत, पूर्व विधायक शशि बाला पुंडीर जी मौजूद हैं। चूँकि अभी 6 महीने बाद 2022 का विधानसभा चुनाव होना है, तो आज हम 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर ही इनसे आज खास बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका शशि बाला जी हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने दूसरे ही प्रयास में विधानसभा का चुनाव जीत लिया था सन 1993 में। इसके बाद 3 चुनाव आपने लड़े, लेकिन सभी में आपको हार मिली। आपकी तरफ से कोई कमी रही या जनता ने आपसे मुंह फेर लिया? देखिए, इस समय क्या है, इस समय की हालत ये थी, पहले उस समय कहीं बिरादरीवाद, कहीं मायावती जी का नारा, कहीं कुछ उल्टे सीधे मामले थे जो नहीं जीत पाए थे। लेकिन हम जनता के बीच में हमेशा संघर्षशील रहते हैं, जनता के बीच में हमेशा हम सक्रिय रहते हैं। तो जिस तरीके से शशि बाला पुंडीर जनपद सहारनपुर में जनता की समस्याओं के लिए संघर्ष कर रही है, सहारनपुर से लेकर लखनऊ तक भागदौड़ हो रही है, तो क्या ये मान लिया जाए कि 2022 का जो विधानसभा चुनाव आने वाला है, तो एक बार फिर से देवबंद विधानसभा से शशि बाला पुंडीर चुनाव लड़ेंगी? शशि बाला पुंडीर नहीं लड़ेगी, अखिलेश जी की साइकिल लड़ेगी, अखिलेश जी का प्रत्याशी लड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो। अच्छा, ये बताइए, आपका जो राजनीतिक जीवन है उसका ज़्यादातर जो समय है वो भारतीय जनता पार्टी में गुजरा है, लेकिन 2017 में आपने भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कह दिया। जिस समय जो है उत्तर प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की आ गई। हालांकि ज़्यादातर राजनीतिक लोग जो है सत्ता के लालच में पार्टी नहीं छोड़ते, लेकिन आपने निर्णय ले लिया। इसके पीछे क्या कारण रहा? देखिए, जो मुख्यमंत्री जी हैं ना, वो राजनीतिक अनपढ़ हैं। उन्हें राजनीति का ज्ञान नहीं है। उन्हें सिर्फ वो छोटे भाइयों की तरह बदले की भावना से काम करते हैं, सांप्रदायिकता की बात करते हैं। इसके लिए राजनीतिक सोच नहीं है उन्हें, सामाजिक ज्ञान नहीं है उन्हें, सरकार का ज्ञान नहीं है। धक्का परेड चला रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, जो विपक्ष के जो राजनेता हैं, चाहे वह जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, अक्सर जब जनता उनके पास काम लेकर जाती है तो वो ये कह देते हैं कि भैया हमारी सरकार नहीं है और हम काम नहीं करवा पाते। लेकिन आप जो है सहारनपुर से लेकर लखनऊ तक संघर्ष कर रही हैं और जनता के काम करा रही हैं। क्या आपके पास वो जो है जड़ी बूटी है, वो संजीवनी है, जिससे जो है लखनऊ तक के लोग आपके काम करते हैं? देखिए, संविधान में कहीं नहीं लिखा कि विपक्ष के काम ना किए जाएं। संविधान पूरे भारतवासियों के लिए एक है, मैं इसको समझती हूँ। और अपना हक पाना, जनता को उसका हक दिलाना मेरा कर्तव्य है। उसके लिए मुझे परवाह नहीं है किसी भी चीज़ की। सरकार ना होने का मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरा मनोबल बहुत मजबूत है संविधान के प्रति। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने दावा कर दिया है कि अब की बार जो विधानसभा चुनाव है 2022 का, उसमें हम 400 सीटें जीतेंगे। लेकिन दूसरी तरफ योगी जी कह रहे हैं कि हमने प्रदेश में इतना विकास कार्य कराया है, सरकार तो हम ही बनाएंगे। आप किस तरीके से देखती हैं? हाँ, उन्होंने विकास कार्य किया है, सांप्रदायिकता का विकास कार्य किया है, बड़ बोलेपन का विकास किया है। उन्होंने अपनी जुबान बहुत बढ़ा के बोलते हैं वो, और कोई विकास सड़कों पे विकास नहीं है। आप बताइए कितने लड़कों को हमारे जनपद में नौकरी मिली है। एक गांव बता दीजिए जिसमें 2 लड़कों को भी सरकारी नौकरी मिली होगी। उल्टा सरकारी नौकरियां या प्राइवेट कंपनी की नौकरियां जा रही हैं, आ कुछ नहीं रहा है। आप बताइए कितना बुरा हाल है। अपराध का देख लीजिए, महिलाओं पे अपराध नहीं बढ़ा है क्या? उन्होंने कुर्सी पर बैठते ही सबसे बड़ा अपराध उनके ही उन्नाव के विधायक ने किया था। लगातार महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है। जो महिलाओं के नाम पर सरकार बात करती थी, बहुत बड़ा अत्याचार सरकार कर रही है।
तो 2022 का जो विधानसभा चुनाव है, जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी, उन्होंने दावा कर दिया है, तो क्या 400 सीटें समाजवादी पार्टी जीत पाएगी? देखिए, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर सकती हूँ। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बहुमत, एब्सोल्यूट बहुमत के साथ हमारी इधर बनेगी। और पूरा का जाइए, पूर्वी उत्तर प्रदेश चले जाइए, मैं तो पूरे प्रदेश भर में जाती हूँ, हर जगह अखिलेश जी का नाम छाया पड़ा है। अखिलेश जी अगर ये कह रहे हैं 400 सीटें आएंगी, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ भी हो सकता है। एक बार जब इंदिरा जी भी चुनाव हार गई थी उत्तर प्रदेश में, एक भी सीट नहीं आई थी, आई तो नहीं थी कांग्रेस की, सब लोग हार गए थे, इंदिरा जी भी हार गई, हो सकता है ऐसे हो जाए। अखिलेश जी बड़े कम उम्र के और बड़े डिसिप्लिन वाले नेता हैं, बहुत डिसिप्लिन उनके अंदर है और कार्य करने की क्षमता बहुत ज़्यादा उनके अंदर है। बढ़ के नहीं बोलते हैं, पॉइंट टू पॉइंट अखिलेश जी बोलते हैं। अच्छा, ये बताइए, आप पूर्व मुख्यमंत्री अब इस दुनिया में नहीं है, कल्याण सिंह जी, और जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, उनकी आप बड़ी प्रशंसा करती रहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो योगी महाराज जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं और अमित शाह हैं, उन पर जो है प्रश्न चिन्ह लगाती रहती हैं। इसके पीछे क्या कारण है? हाँ, मैं राजनाथ सिंह जी किसान के नेता हैं, सरल सुलभ नेता हैं, मैं उनकी सम्मान करती हूँ। स्वर्गीय कल्याण सिंह जी पिता तुल्य थे, मैं उनकी जाने के उपरांत भी सम्मान करती हूँ, क्योंकि उनकी कार्यशैली जो आज की भाजपा की कार्यशैली है ना, उससे बिल्कुल अलग थी, बिल्कुल अलग थी। मैं आपको बता रही हूँ, 19 मार्च 2020 को मैं उनसे मिली थी आखिरी बार। उनका स्वास्थ्य पूछने उनके घर गई थी। कल्याण सिंह जी की आंखों में आंसू थे, वो कह रहे थे ये पुरानी भाजपा अब नहीं है और तुम अखिलेश जी के साथ चली गई हो। अखिलेश नौजवान होनहार लड़का है, तुमने अच्छा किया है। ये बताइए, 2017 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें तो जो है जनता ने अखिलेश सरकार को नकार दिया था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुन ली थी। लेकिन अब 2022 एक नई उम्मीद लेकर आ रहा है, 400 सीटों का दावा हो गया है, तो क्या परिवर्तन हुआ है? जनता अब क्यों वोट देगी समाजवादी पार्टी को? देखिए, इन्होंने भगवा कपड़े दिखा दिखा करके और सांप्रदायिकता की भावना बढ़ा बढ़ा करके, हिंदुत्व की भावना बढ़ा बढ़ा के जनता को कैश किया। लेकिन जनता समझ चुकी है। कितने बार काट की हांडी को चढ़ाओगे? काट की हांडी एक ही बार तो चढ़ेगी, बार बार थोड़ी काट की हांडी चढ़ती है। अच्छा, जिस समय आप भारतीय जनता पार्टी में रही, उस समय भी जो है जो भारतीय जनता पार्टी के नेता उन्हें कटघरे में खड़ा करती रही। अब आप जो है समाजवादी पार्टी में हो, समाजवादी पार्टी के नेताओं को भी जो है लाइन पर लाने के लिए कहीं ना कहीं आप जो है उन्हें कटघरे में खड़ा करती रहती हैं। नहीं, मुझे अगर अखिलेश जी से कुछ कहना हो तो समाजवादी पार्टी में एक बात बहुत अच्छी है, आप अपने नेता को अच्छा और बुरा बोल सकते हैं। आप अपने नेता को, हम लोग अखिलेश जी को जो अच्छा है या गलत है, हम लोग बोल देते हैं ये अच्छा चल रहा है, ये गलत चल रहा है। यहाँ हिम्मत है। और भाजपा में अमित शाह और सुनील बंसल और कल का लोंडा, उसके सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं है। बड़े बड़े लोग उनकी चप्पल उठा के चलते हैं, तो शिशबाला पुंडी इसको नहीं करती है। बराबर में बैठ करके अखिलेश जी की जो अच्छी बात है, जो बुरी बात है, मैं बोल देती हूँ ये ठीक चल रहा है, ये गलत चल रहा है। जो वर्तमान सरकार में कानून व्यवस्था की, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग कहते हैं कि बहुत अच्छी कानून व्यवस्था है, किसान सम्मान निधि मिल रही है और कहीं ना कहीं चारों ओर सड़कों का भी जाल बिछ रहा है, तो भला जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को क्यों छोड़ना पसंद करेगी? देखिए, ये सही बात है कि नितिन गडकरी जी बहुत अच्छे नेता हैं, सम्मानित नेता हैं, मेरे मन में उनके प्रति विशेष सम्मान है। उन्होंने सड़कों का जाल जरूर बिछाया है। जिस तरह से अखिलेश जी ने जाल बिठाया था, वो अखिलेश जी की तरह बिल्कुल वैसे ही सड़कों का जाल बिठाने में अच्छे हैं। लेकिन आप गांव की सड़कें देख लो ना, कहाँ गांव की सड़क, क्या किसान गांव में नहीं रहता है? क्या भारत का नागरिक, भारत का वोटर क्या गांव में नहीं रहता है? आप बड़े हाईवे बना दो, इसके बाद आपको छोटी जगह भी तो, गांव में भी तो ध्यान देना चाहिए। आप देवबंद विधानसभा में सक्रिय रहती हैं, तो वहाँ के जो विधायक हैं कुंवर ब्रजेश जी, आप उन्हें भी कटघरे में खड़ा करती रहती हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो जो उम्मीदें जनता की थी उन पर कहीं खरे नहीं उतर पा रहे हैं? देखिए, अगर आप करके खाओगे, आप खाना बनाओगे, सब्जी काटोगे, मसाला पीसोगे, तो आप बैठ के बड़े आराम से खाओगे। और जिसने कुछ किया ही नहीं है क्षेत्र की जनता के लिए, जिसका जन्म हो सकता है या हुआ हो, उसके बाद उसकी पढ़ाई लिखाई सब वो हरिद्वार में रहा हो, जिसे यहाँ देवबंद का कुछ पता ही ना हो, उसको अगर थाली में रख के दिए, उसे क्या पता, उसे वैल्यू नहीं पता है, उसे क्या पता। अच्छा, ये बताइए, आप जो है ये मान लिया जाएगा कि जिस तरीके से जो है माविया अली जी भी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं और उधर आप भी जनता के बीच में हैं, तो
2022 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें आप जो है पार्टिसिपेट करेंगे? हाँ, मैं करूँगी। पार्टी जिसको टिकट देगी उसकी कमान खुद संभालूंगी अपने हाथ में, चाहे किसी को दे। अच्छा, ये बताइए, आप जो है 1993 में देवबंद विधानसभा से विधायक रही हैं, तो ऐसा कौन सा आपने कार्य कराया है जिसे जनता आज भी याद कर सके कि हाँ भाई, शशिबाला पुंडीर जी विधायक बनी थी और उन्होंने जो है इस क्षेत्र की इस समस्या को जाना और ये हमारी जो है समस्या का समाधान कराया? मैं विपक्ष की विधायक थी, सत्ता से कोसों दूर थी, उसके बावजूद भी मैंने देखिए भाला का डिग्री कॉलेज की विज्ञान की मान्यताएं कराई, देवबंद डिग्री कॉलेज की मान्यताएं कराई, और देवबंद में जो भाला में बिजली घर है उसको बनवाने के लिए मैंने संघर्ष किया। अनेकों गांव में मैंने बिजली लगवाई, सत्ता में ना होते हुए भी जो मैं कर सकती थी मैंने उतना किया। हालांकि उस समय विधायक निधि नहीं होती थी, जिला योजना होती थी, जिले से मैं लेती थी, लेकिन उसके बाद भी आज स्वर्गीय राम कुमार जी मिनिस्टर थे उस समय पंचायत राज के, मैं उनसे छीन छीन के सड़कें लाती थी। मैं लखनऊ से मंत्रियों से छीन छीन के, विभाग से छीन छीन के सड़कें लाती थी, काम कराती थी। अच्छा, ऐसा सुना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो देवबंद विधानसभा में ये चर्चाएं हैं, ठाकुर समाज को टिकट देना चाह रहे हैं, लेकिन पूर्व मंत्री स्वर्गीय राजेंद्र सिंह राणा जी के लड़के कार्तिकेय राणा भी मैदान में हैं, आप भी मैदान में हैं, तो क्या आपस में ही कंपटीशन हो जाएगा? नहीं, कंपटीशन की क्या बात है। वो परिवार राजनीतिक परिवार में पैदा हुआ है, उसकी आंखें जब खुली हैं तो उसका परिवार राजनीतिक था, उसको चस्का होना चाहिए, क्यों ना हो। आखिर पॉलिटिकल परिवार में रहा है, उसका परिवार आज भी राजनीतिक परिवार है। अगर उसे शौक़ है तो क्या बात है, तो मैं उसको बुराई नहीं मानती। और देखिए, मैं तो ईश्वर और मेहनत पर विश्वास करती हूँ। मैं ईश्वर और मेहनत के अलावा कुछ नहीं जानती हूँ। जिसके भाग्य में होगा मिलेगा, नहीं होगा नहीं मिलेगा। 2012 से 2017 में जिस समय समाजवादी पार्टी की सरकार रही, आप विपक्ष की नेता रही हैं, उस समय आप समाजवादी पार्टी के जो कार्यशैली थी, उसके कार्य थे, उन पर भी आप उंगलियां उठाती रहती थी? हाँ, अगर समाजवादी पार्टी सरकार बनाने के बाद भी गलत करेगी तो मैं उस पर भी उंगली उठाऊंगी। और अगर मुझे ऐसा लगा कि जो वायदे हम कर रहे हैं पब्लिक से, अगर हम उससे ज़रा भी भटके तो मैं छोड़ दूंगी। तो ये थी हमारे साथ में पूर्व विधायक शशिबाला पुंडीर जी, जिनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि जो 2022 का विधानसभा चुनाव है उसमें समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के नेतृत्व में एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। अपने सहयोगी साथी अंकित चौधरी के साथ हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क के लिए सहारनपुर से विपिन चौधरी।